एक आदमी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसकी मूछें छोटी थी लेकिन सपने खतरनाक बड़े, और जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम इतना गाढ़ा लिखा कि उसे मिटाने के लिए सदियां लग जाएंगी। नाम था एडोल्फ हिटलर। जर्मनी का तानाशाह, दुनिया का सबसे कुख्यात डिक्टेटर और इतिहास का सबसे खतरनाक पागल। नमस्कार दोस्तों, 20 अप्रैल 1889 एक छोटे से ऑस्ट्रियन गांव में जन्मे हिटलर को बचपन में शायद ही कोई जानता था। मासूम सा बच्चा पेंसिल से स्केचिंग करता, आर्ट में रुचि रखता था, लेकिन जनाब की लाइफ में ट्विस्ट तब आया जब उन्हें आर्ट स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। मतलब सोचो, अगर इस बंदे को वियना की आर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता तो शायद आज हम उसे किसी पेंटिंग एग्जीबिशन में देखने जाते, न कि इतिहास की सबसे बड़ी तबाही के लिए याद करते। अब जब आर्ट में करियर नहीं बना तो बंदा चला गया सेना में। पहले विश्व युद्ध ने हिटलर को एक नई पहचान दी। हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा, एक सैनिक की तरह, लेकिन यहाँ भी उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। वह गैस अटैक में घायल हो गया और अस्पताल में पड़ा रहा। शायद यहीं से उसके अंदर का गुस्सा और जुनून पनपने लगा और फिर उसने एक नया करियर चुना, राजनीति। हिटलर की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी भाषण देने की कला। वह लोगों को अपने शब्दों से मंत्रमुग्ध कर देता था। उसने जर्मनी की तकलीफों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। बेरोजगारी, गरीबी और वर्साई की संधि से पीड़ित जर्मन लोगों को उसने एक नया सपना दिखाया, एक महान जर्मनी का। लेकिन इस सपने के पीछे छुपा था एक खतरनाक एजेंडा। हिटलर 1923 में बियर हॉल पुटुस नाम की असफल क्रांति करने के कारण जेल चला गया। 1923 से 1924 तक वह 1 साल जेल में रहा, जबकि उसे 5 साल की सजा हुई थी। जेल में उसने अपनी मशहूर किताब मेन कम्फ, जो कि एक जर्मन लैंग्वेज है जिसका हिंदी अनुवाद मेरा संघर्ष है, वह किताब लिखी। पर यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह उसकी पूरी प्लानिंग थी कि वह जर्मनी को कैसे बदलना चाहता है। इस किताब में हिटलर ने खुद को हीरो और बाकी सबको विलेन बताया। उसने लिखा कि जर्मनी की हार धोखे की वजह से हुई। यहूदी और कम्युनिस्ट देश के दुश्मन हैं। जर्मन लोग सबसे महान हैं, बाकी लोग कमजोर या बेकार हैं। उसे दुनिया पर राज करना है। अब सोचो, एक इंसान अगर खुद को सबसे महान और दूसरे को बेकार समझे तो नतीजा क्या होगा? तबाही। जेल से छूटने के बाद हिटलर ने नाजी पार्टी को फिर से खड़ा किया और 30 जनवरी 1933 को हिटलर चांसलर बना, यानी प्रधानमंत्री जैसा पद होता था। लेकिन एक तानाशाह को लोकतंत्र कहाँ पसंद आता है। कुछ ही हफ्तों में उसने जर्मनी की संसद में आग लगवा दी और इसका इल्जाम अपने दुश्मनों पर डालकर इमरजेंसी लागू कर दी। अब यहाँ से आप इसका गेम समझिएगा। अब ना प्रेस आजाद थी, ना लोग। जिसने भी हिटलर के खिलाफ आवाज उठाई वह या तो जेल चला गया या इतिहास से मिटा दिया गया। अब हिटलर का असली रंग दिखने लगा। इसी बीच आइंस्टीन और हिटलर के बीच एक जंग छिड़ी। आइंस्टीन जीनियस साइंटिस्ट, जिन्होंने दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E = mc² दिया, लेकिन हिटलर की सोच इतनी छोटी थी कि उसने आइंस्टीन को ही देशद्रोही मान लिया क्योंकि वह यहूदी थे। आइंस्टीन ने हिटलर का खुला विरोध किया। जब हिटलर सत्ता में आया तो यहूदियों पर जुल्म शुरू कर दिया। आइंस्टीन को भागकर जर्मनी छोड़ना पड़ा और वह अमेरिका चले गए। कुछ समय बाद आइंस्टीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति को एक खत लिखा जिसमें जर्मनी के न्यूक्लियर हथियारों में रुचि के बारे में उन्होंने बताया था। इसी वजह से अमेरिका ने अपना परमाणु बम प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। सोचो, अगर हिटलर ने आइंस्टीन की कद्र की होती तो शायद जर्मनी सुपर पावर बन सकता था, लेकिन नहीं। तानाशाही में अकल कम और सनक ज्यादा होती है। 1934 में उसने अपनी ही पार्टी के सैकड़ों नेताओं को मरवा दिया। इसे नाइट ऑफ द लॉन्ग निक्स कहा गया। 1935 में यहूदियों को नागरिकता से बेदखल कर दिया गया। 1936 में उसने जर्मनी की सेना को फिर से मजबूत किया, जबकि वर्ल्ड वार 1 के बाद जर्मनी को सेना रखने की इजाजत नहीं थी। 1938 में हिटलर ने बिना खून बहाए ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया और फिर चेकोस्लोवाकिया भी हड़प लिया। लोग सोच रहे थे कि हिटलर इतना सब कर रहा है, लेकिन कोई उसे रोक क्यों नहीं रहा। असल में ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध से बचना चाहते थे, लेकिन हिटलर की भूख बढ़ती जा रही थी। अब हिटलर को रोकना मुश्किल था। 1 सितंबर 1939 पोलैंड पर हमला और वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत हुई। हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया, बस फिर क्या था। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, लेकिन शुरू में हिटलर को कोई टक्कर नहीं दे पाया। 1940 में सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर फ्रांस हार गया। हिटलर पेरिस में घुसा और जीत का जश्न मनाया। 1940 में ब्रिटेन पर हमला किया, लेकिन ब्रिटिश एयरफोर्स ने हिटलर की सेना को हरा दिया। 1941 हिटलर की सबसे बड़ी गलती, उसने रूस पर हमला कर दिया, ऑपरेशन बाराबरोसा। 1942 से 1944 के बीच से यह तय हो गया था कि अब हिटलर का विनाश काल शुरू हो गया है। युद्ध अब हिटलर के खिलाफ होने लगा, लेकिन सबसे भयानक चीज थी होलोकॉस्ट।
जो कि 1942 में देखने को मिला। हिटलर ने लाखों यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप्स यानी कि मौत के कैंप में भेज दिया। उन्हें गैस चैम्बर्स में मार दिया गया, भूखा रखा गया और उन पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए गए। कुल मिलाकर 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मार दिया गया। 1943 में रूस की ठंड और ताकतवर सोवियत आर्मी ने हिटलर की सेना को स्टालिनग्राद में बुरी तरह से हरा दिया। 1944 में अमेरिका और ब्रिटेन ने फ्रांस में हमला कर दिया और हिटलर की सेना भागने लगी। अब हिटलर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। 1945 में हिटलर का किला ढह गया। अब हिटलर की दुनिया टूट रही थी। मार्च 1945 अमेरिका और ब्रिटेन जर्मनी में घुस चुके थे। अप्रैल 1945 सोवियत सेना बर्लिन तक पहुंच गई। 30 अप्रैल 1945 हिटलर अपने अंडरग्राउंड बंकर में छुपा था। उसने देखा कि अब कोई बचाने नहीं आएगा। उसने अपनी पत्नी इवा ब्राउन के साथ जहर खा लिया और खुद को गोली मार ली। 2 दिन बाद सोवियत सैनिक उसके बंकर तक पहुंच गए। 8 मई 1945 जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गया। हिटलर की मौत 1945 में हुई। इसके बाद उसकी विचारधारा को खत्म करने के लिए जर्मनी और दूसरे देशों ने मेन कर्फ, जो कि उसकी जर्मन भाषा में किताब थी, पर बैन लगा दिया। इसे नफरत और नस्लवाद फैलाने वाली किताब माना गया, इसीलिए इसे सार्वजनिक रूप से जलाने और नष्ट करने का अभियान चला। जर्मनी ने इस किताब की प्रकाशन पर 70 सालों तक रोक लगा दी ताकि नाजी विचारधारा दोबारा न फैले। 2016 में जर्मनी ने दोबारा इस किताब को प्रकाशित किया, लेकिन उसमें हिटलर की विचारधारा के साथ उसकी आलोचना भी जोड़ी गई। आज भी कई देशों में इस किताब की बिक्री पर प्रतिबंध है, लेकिन इंटरनेट पर आप इसे पढ़ सकते हैं। तानाशाह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है।